हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे हिंदी की। हिंदी में वर्ण विचार के 6 पार्ट पढ़ चुके थे, आज 7वां पार्ट पढ़ेंगे। तो आपका वर्ण विचार का वर्ण का पार्ट नंबर है आपका 7। देखो, इसमें क्वेश्चन आता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार पूछे तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है आपका सघोष और दूसरा कौन सा होता है आपका अघोष। कि वे वर्ण यानी सघोष किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है उनको सघोष कहते हैं, और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इससे पहले अपन पढ़े थे प्राणवायु के आधार पर वर्णों के प्रकार। दो प्रकार पढ़े थे, अल्पप्राण और महाप्राण। उधर भी अपन 44 वर्णों को 2 भागों में डिवाइड करे थे। इधर भी अपन जो अपने वर्ण है, तो हिंदी में कुल वर्ण 44 होते हैं। उन 44 में से आपके 11 तो क्या है? स्वर है, और आपके इसमें से 25 आपके स्पर्श व्यंजन है, 4 आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन, और 4 आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। यानी मूल व्यंजन पूछे हिंदी में, तो हिंदी में मूल व्यंजन 33 होते हैं, 11 आपके स्वर। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 44 हो गए। इन 44 वर्णों को 2 भागों में विभाजित करना है। अब 2 भागों में कैसे विभाजित करना है? सबसे पहले अपने आता है सघोष। तो सघोष का सूत्र याद रखना आपको, 345 स्वर अंतस्थ है। 345 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। तो ये 5 थी, कितने हो गए आपके? 15। यानी 15 तो आपके यहाँ कौन से व्यंजन आ गए? स्पर्श व्यंजन आ गए भैया। 11 आपके स्वर आ गए, 4 अंतस्थ आ गए, 1 आपका क्या आ गया? है आ गया। तो कहने का मतलब है सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई। यानी आपके इसमें 345 स्वर अंतस्थ है, तो अंतस्थ 4 होते हैं, 1 आपका है आ गया। आपके इसमें से 11 स्वर आ गए, ठीक है। 345 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। तो इसमें कुल वर्ण कितने हो गए? 31। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका आता है कुल सघोष वर्णों की संख्या। 15 स्पर्श, 11 आपके स्वर आ गए, 4 अंतस्थ आ गए, 1 आपका ऊष्म आ गया। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 31 हो गए। दूसरा क्वेश्चन है कुल सघोष व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितने होंगे? 20 होंगे। यानी 15 तो आपके स्पर्श, 4 आपके अंतस्थ और 1 आपका ऊष्म है। तो कुल व्यंजन कितने हो गए आपके? 20 हो गए। सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष, यानी स्वर अघोष में नहीं आते हैं। अगर सघोष स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितनी बतानी है? 15। तो कुल वर्ण पूछे आपको सघोष तो 31 बताना है भैया। 15 तो स्पर्श व्यंजन, 11 स्वर, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन और 1 आपका उसमें है आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अघोष। अघोष का परिभाषा होती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न नहीं होता उनको अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष का सूत्र आपको याद रखना है 12 ऊष्म 3। 12 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, और ऊष्म 3 का मतलब है ये तीनों, क्योंकि है तो आपका किस में आ गया? सघोष में आ गया, तो नीचे आपको तीनों से रह गए, ठीक है। तो कुल अघोष व्यंजनों की संख्या 14 हो गई, क्योंकि 10 तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए, 5 दूनी 10, और 4 आपके हो गए 3, इसमें 3 आएंगे आपके, ठीक है। तो आपके 13 हो गए। कुल कितने हो गए? 13। यानी आपके 10 तो स्पर्श हो गए और 3 आपके तीनों सह हो गए, तो 13 हो गए, क्योंकि है तो आपका ऊपर आ गया था। इसके बाद अघोष व्यंजनों की संख्या पूछे, अघोष स्पर्श व्यंजन तो कितने होंगे? 10। तो आपके यहाँ कितने कहने का मतलब 13 ये हो गए, 31 ऊपर हो गए, 13 31, कुल वर्ण कितने हो गए आपके? 44 हो गए। कुल वर्ण कितने हो गए? 44। तो इस प्रकार सोर्स वीडियो देखने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।